ये बिल्कुल एक अनूठी कहानी है जिसमें आप एक चौकोर कागज से 17 चीजें मोड़ते हैं और बाद में उससे एक नाव बनती है। बबलू गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते हैं और नानी के घर के पास में एक तालाब है। अब तालाब में बबलू एक नाव चलाना चाहते हैं। उनकी नानी उनको कुछ पैसे देती हैं और बबलू बाजार जाते हैं नाव खरीदने के लिए। जब बाजार में टहलकदमी कर रहे हैं तो उनको एक दुकान दिखाई देती है क्रॉकरी की, और वहाँ पर उनको एक नमकदानी दिखाई देती है। वो झट से नमकदानी खरीद लेते हैं कि नानी के लिए बहुत काम की चीज़ है। अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाजार में तो उनको रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें दिखाई देती हैं जहाँ पे तमाम रंग बिरंगे कपड़े लटके हुए हैं। बिल्कुल बबलू का मन मचलने लगता है। उनको एक हैंगर से एक जैकेट टंगी हुई दिखाई देती है जिसका सुंदर सा कॉलर है। हल्के नीले रंग की वो जैकेट है, 2 लंबी आसीनें हैं उसकी। तो वो कहते हैं कि नानी के लिए बहुत ही अच्छी होगी। वो तुरंत उस जैकेट को खरीद लेते हैं। इसमें उनके काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते हैं। थोड़ा से आगे जाते हैं तो एक और दुकान पे उनको एक पतलून मिलती है। तो कहते हैं भाई नानी के लिए जैकेट ली तो नाना के लिए पतलून खरीद लेते हैं। इसमें उनके काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आगे जाते हैं तो एक दुकान दिखाई देती है नाव बेचने वाली, जहाँ पे नाव बिक रही हैं। अंदर जाते हैं तो उनको एक 2 मुंह वाली 2 नलियों वाली स्टीम बोट दिखाई देती है। वो कहते हैं मैं इसका क्या करूँगा, ये तो बहुत बड़ा जहाज़ है, मुझे तो एक छोटी सी नाव चाहिए। उसके बाद में वो आगे जाते हैं तो उनको एक पुराने फर्नीचर की दुकान दिखाई देती है जहाँ पर सागौन की एक टेबल दिखती है उनको, मेज़। तो कहती है मेज़ बड़ी बढ़िया चीज़ है, इसको ले लेते हैं। अब वो मेज़ को ले करके चलते चलते थक गए हैं तो उनको एक पवन चक्की दिखाई देती है। वहाँ पर एक नल है तो पानी पीते हैं। कुछ देर बाद में एक और नाव की दुकान दिखाई देती है, पर वहाँ पर ये ट्विन बोट, ये डबल नाव बिक रही हैं। उन्होंने कहा ये मैं डबल नाव को क्या करूँगा, मेरे लिए तो एक छोटी सी नाव चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर एक और नाव की दुकान दिख जाती है और जहाँ पर पाल वाली नाव बिक रही है। उनका नहीं, मुझे तो एक छोटी सी चप्पू चलाने वाली नाव चाहिए। फिर वो एक खेत से गुजरते हैं जहाँ पर एक किसान के पास में एक मुर्गा है। वो तंग हो जाते हैं मेज़ ढोते ढोते। किसान अच्छा होता है और उनको उनकी मेज़ लेकर के उनको मुर्गा दे देता है। अब जैसे ही मुर्गा लेते हैं तो क्या होता है कि मुर्गा उनके, एक आंधी आती है, मुर्गा उनके हाथ से छूट के भाग जाता है। अब बबलू एकदम रुआंसा हो जाते हैं। पहले तो उनके जितने पैसे थे जेब के अंदर वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उनके पास अब कुछ भी पैसा नहीं बचा है नाव खरीदने के लिए। दूसरा जो मुर्गा था वो भी आंधी में उड़ गया। तो बबलू का मुंह लटक जाता है और वो हल्के हल्के गमगीन हालत में सड़क पे आगे बढ़ते हैं। तभी उनको सड़क पे कोई चीज़ पड़ी दिखाई देती है, और वो क्या चीज़ है, एक पर्स है। बबलू बाएं दाएं देखते हैं और लपक के पर्स को उठा लेते हैं और देखते हैं उसमें तो तमाम पैसे हैं। बबलू खुश हो जाते हैं। वो तुरंत एक दुकान पे जाकर के एक सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट कैप खरीदते हैं। अब वो खुश हैं, उनकी जेब में पैसे भी हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो बाजार में उनको एक फोटोग्राफर की दुकान दिखाई देती है। तमाम रंग बिरंगे फोटो उसमें लटके हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे फ्रेम भी हैं इन फोटो को सजाने के लिए। उनका एक फ़ोटो फ्रेम पर दिल आ जाता है, बहुत पसंद आता है। उसको ख़रीद लेते हैं, कहते हैं कि नानी इसमें अम्मा की फ़ोटो चिपकाएंगी। भाई बबलू घर से क्यों निकले थे, नाव लेने के लिए। अभी तक वो नाव नहीं खरीद पाए। थोड़ा आगे जाते हैं तो उनको सबसे बड़ी नाव की दुकान दिखाई देती है और उसमें लिखा है कि बोट्स डिस्काउंट के ऊपर नीलामी हो रही है, सस्ते में नावें बिक रही हैं। बबलू अंदर चले जाते हैं तो उनको बड़ी खूबसूरत सी नाव दिखाई देती है। एक ऐसी नाव जिसमें बैठने के लिए 2 कुर्सियां हैं आमने सामने, और पीछे पीठ टिकाने के लिए टेक भी है। तो उनका ये तो बहुत सुंदर नाव है, एक कुर्सी पे बैठेंगे नाना, दूसरे पे बैठेंगी नानी। तो झट से बबलू इस चाइनीज जंक या इस डबल बोट को खरीद लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है।